हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर इन्फीबीम एवेन्यू के करेंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। साथ पाइए इस चैनल की तरफ से 50 रुपीज तक का स्टॉक बिल्कुल फ्री। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन्फीबीम का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में यहाँ से इसने एक बेयर वेज को स्टार्ट किया था और 1 स्पाइक, 2 स्पाइक, 3 स्पाइक के बाद ये यहाँ पे बेयर वेज को कंप्लीट कर लिया है। फिर एक बेयर फ्लैग की तरह ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे जनरली बुल फ्लैग ऊपर की तरफ और बेयर फ्लैग नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है। तो यहाँ पे 2 लेग पुल बैक के साथ ये नीचे आने की कोशिश किया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे चैनल के साथ इसने ऊपर गया। हालांकि ये भी एक बेयर फ्लैग का फॉर्मेशन है, इसलिए यहाँ पे भी ये 2 लेग के साथ नीचे आने की कोशिश किया और फर्दर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट करके। ये डबल बॉटम हायर लो के आसपास है और इसका जो डबल बॉटम है ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे वेज के बाद जनरली एक डबल बॉटम क्रिएट होता है, फिर वो पिछले टाइम के जो स्विंग हाई है उसे तोड़ के थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस एक्शन होता है इसे हम लोग 1 स्पाइक और यहाँ पे 2 स्पाइक या 2 लेग का फॉर्मेशन कहते हैं। तो जनरली इस टॉप को तोड़ने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करना चाहिए, उसके बाद फर्दर ऊपर जाना चाहिए। ऊपर कहाँ तक? जहां से ये बेयर वेज स्टार्ट हुआ था उसके 80% रेडिएशंस के अंदर। तो 80% रेडिएशंस या इसके आसपास आने के बाद फर्दर ये डिसाइड करेगा इसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो ये सोनली डिपेंड करेगा कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल, ओवरऑल मार्केट कंडीशन और कंपनी का ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर आपके पास स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन है तो आपको यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना चाहिए उसे हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो फर्स्ट हम लोग इस चार्ट को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैंने कहा है 1 लेग 2 लेग के साथ ये नीचे आने की कोशिश किया है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने अपना जो बेयर चैनल है इसे तोड़ के हायर लो के साथ यहाँ पे एक बॉटम क्रिएट किया है और यहाँ से एक स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन क्रिएट किया था। और एक स्पाइक एंड चैनल के अंदर एक स्पाइक होता है, फिर वो चैनल के थ्रू ऊपर जाने की कोशिश करता है और फर्दर ये चैनल को ब्रेक करके एक डबल टॉप के साथ नीचे आने की कोशिश करता है। इसका नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन होता है ये स्पाइक के टॉप तक या यहाँ पे जो चैनल का बॉटम है वहां तक। उसके बाद वो फर्दर मूव लेता है, वो ऊपर की तरफ हो सकता है या नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसने स्पाइक को क्रिएट किया है और उसके बाद ये चैनल के थ्रू ऊपर गया है, फिर ये यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करने के बाद नीचे आया है यहाँ पे 2 लेग फॉर्मेशन के साथ और इसका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था ये चैनल का बॉटम। फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे भी इसने 3 स्पाइक के साथ ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो जनरली एक ट्रेंड 3 लेग के आसपास जाके खत्म हो जाता है, कभी कभी वो 2 लेग के आसपास भी खत्म होता है और उसके बाद भी अगर वो एक चैनल के अंदर हो तो वो मल्टीपल स्पाइक क्रिएट कर सकता है। मगर इस तरीके का अगर स्पाइक्स होता है कंटिन्यू तो यहाँ पे 3 लेग का ही फॉर्मेशन होता है। ऑलरेडी 1 लेग 2 लेग इसने क्रिएट कर लिया है और 3rd लेग क्रिएट करने की फिराद में है। तो यहाँ पे आपके लिए जो करंटली प्रोबेबिलिटी बन रहा है यहाँ से और 2-3 कैंडल ये क्रिएट करे ग्रीन में और ये जो स्विंग हाई पॉइंट है इसे ब्रेकआउट करके फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फर्दर ये ऊपर जाने की कोशिश करे। मगर अगर करेंटली आपके पास स्विंग पोजीशन है तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 17.45 के आसपास, जो कि है आज का जो बिग कैंडल है इसके इमीडिएट नीचे। और यहाँ पे फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपके लिए होना चाहिए आज ही के दिन का जो क्लोजिंग प्राइस था ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक प्रॉफिट तो ले लेना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पे 50 to 60% आपको टेक प्रॉफिट ले लेना चाहिए, फर्दर इसे ट्रेल करते रहना चाहिए। और जब ये ऊपर इस प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ के यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा और कंसोलिडेशन टॉप को तोड़ देगा तो वहां पे भी आप नया पोजीशन ऐड कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर या फ्रेश नया पोजीशन भी ले सकते हैं। मगर करंट सिचुएशन में आपको बुक इसलिए करना है ताकि आपके पास जितना भी प्रॉफिट है, अगर ओवरऑल मार्केट कंडीशन खराब की वजह से ये शेयर का प्राइस फर्दर नीचे आ जाए तो आपके पास एटलीस्ट कुछ तो यहाँ पे प्रॉफिट बचे। तो यहाँ पे सेकंड जो टेक प्रॉफिट आपका बन रहा है 21.70 के आसपास, जो कि है ये स्विंग पॉइंट हाई के आसपास। और थर्ड जो यहाँ पे आपके लिए टेक प्रॉफिट बनेगा अगर ये यहाँ से कंसोलिडेट करके फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो बिग चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद 25 के आसपास इसका जो नेक्स्ट स्विंग पॉइंट है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे थर्ड इसका टेक प्रॉफिट बन सकता है और इसे अगर तोड़ दे तो फर्दर इसके लिए टेक प्रॉफिट बनेगा 28 के आसपास, जो कि है यहाँ पे पिछले टाइम स्विंग हाई जो कोरोना के बाद यहाँ पे इसने क्रिएट किया था। तो यहाँ तक जाने के लिए कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को तो अच्छा करना ही होगा, उसके साथ साथ कंपनी का
ओवरऑल जो टेक्निकल पैटर्न है उसे भी सही रखना होगा। यहाँ पे बीच में अगर कहीं भी एक रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट होता है तो वहां से भी आपको एग्जिट कर देना है और जितना भी प्रॉफिट आपके लिए बचा है वो प्रॉफिट लेके आपको निकल जाना है। और अगर आपके पास कोई भी स्विंग पोजीशन नहीं है, आप नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, जिस तरीके से मैंने कहा है ये स्विंग पॉइंट टॉप को ये तोड़ के यहाँ पे जब कंसोलिडेट करेगा फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के और यहाँ पे छोटा सा पुल बैक करके फिर यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो इस पॉइंट के आसपास आपके लिए नया स्विंग पोजीशन बनेगा और आपका जो फर्स्ट स्टॉप लॉस बनेगा ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे। और फर्दर जिस तरीके से ये हायर लो क्रिएट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके ये जो स्विंग लो है नया इसके नीचे डाल देना है। इस तरीके से अगर आप ट्रेल करते जाएंगे तो आपके लिए जो टेक प्रॉफिट है 25 या 28 का वहां तक भी अगर आप पहुंच जाए तो वहां पे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा कि आपका स्टॉप लॉस सही जगह है और वहां पे भी आप छोटा सा टेक प्रॉफिट लेके फर्दर यहाँ पे इस तरीके से और भी टेल कर सकते हैं। और करेंट सिचुएशन में अगर ये यहाँ से 2 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आता है और फर्दर यहाँ पे हाई मोमेंटम के साथ फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है और इस बेयर चैनल को तोड़ देता है तो यहाँ पे भी आपके लिए स्विंग पोजीशन नहीं है, इसे थोड़ा सा और पुल बैक करने देना है। और यहाँ पे ये जो चैनल का टॉप है यहाँ पे टच करके फिर जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा और पिछले टाइम का जो स्विंग हाई है इसे तोड़ के प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपके लिए नया स्विंग पोजीशन बनेगा और आपके लिए जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट बनेगा तब वो 21.70 के आसपास और यहाँ पे जो फर्स्ट आपके लिए स्टॉप लॉस बनेगा ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे। और फर्दर टेल आपको उस तरीके से करना है जैसे मैंने यहाँ पे कहा है। कंपनी का शेयर अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को आपको फॉलो रखना चाहिए। यहाँ पे ईच एंड एवरी क्वार्टर पिछले 5-7 क्वार्टर से ये अपने रेवेन्यू को बढ़ा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है, यानी करेंट क्वार्टर के जून में जो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पिछले साल के जून के क्वार्टर से ज्यादा, मगर पिछले क्वार्टर से ज्यादा है यहाँ पे ये नहीं हो रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसका धीरे धीरे 2-3 क्वार्टर से गिर रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों एक कंसर्न की चीज है और यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल कंपनी मैनेज कर रहा है, ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, ये अच्छा है। नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का बढ़ रहा है तो ये और एक अच्छा चीज है। कंपनी का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू अच्छे तरीके से बढ़ रहा है और यहाँ पे 3 साल के CAGR अच्छा खासा है, मगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़ रहा है मगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो लगातार गिर रहा है तो ये एक कंसर्न की चीज है। और कंपनी का जो इंटरेस्ट पेएबल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ये ज्यादा कंसर्न नहीं है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी लगातार 4 साल से बढ़ा रहा है तो ये एक अच्छे कंपनी का निशानी होता है। यहाँ पे कंपनी अपने ROE को लगातार 3 साल से इंप्रूव कर रहा है, मगर ROE इतना भी ज्यादा नहीं है कि इसे हम लोग एक हेल्दी ROE कह सके। और यहाँ पे डेट टू इक्विटी भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे डेट ज्यादा नहीं है कंपनी के अंदर। ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के शेयर को होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड करते रह सकते हैं क्योंकि इस तरीके का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट जब तक इंप्रूव होता जाएगा कंपनी का शेयर प्राइस फर्दर बढ़ता जाएगा। मगर फ्यूचर में अगर कहीं भी कंपनी का फाइनेंशियल लगे कि खराब हो सकता है तो वहां पे आपको कंपनी के शेयर से सिंपली एग्जिट कर देना है। नया पोजीशन आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप छोटा छोटा पोजीशन ले सकते हैं और फर्दर जब यहाँ पे ब्रेकआउट करके कंसोलिडेशन के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं या कंसोलिडेशन फेज में ये कंसोलिडेशन के बॉटम पे भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो पोजीशन छोटा ही लीजिए क्योंकि यहाँ से अगर ये बैक करता है तो यहाँ पे भी अच्छा खासा आपको ऐड करने का पोजीशन मिलेगा। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया है कहां पे एंट्री एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेना है। बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।